हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट क्लास। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस डिप्लोमा इन मॉडर्न पर्शियन के क्वेश्चंस पेपर के बारे में। सो आइए देखते हैं कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चंस पेपर एडवांस डिप्लोमा इन मॉडर्न पर्शियन के बारे में है। अगर इसके मार्क्स की बात कर लें तो टोटल मार्क्स 100 है। ये दो पार्ट में होते हैं। पार्ट ए 40 मार्क्स के, पार्ट बी 60 मार्क्स के। टोटल टाइम 1 आवर 45 मिनट्स आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर डिस्क्रिप्शन में ये बात कर लें तो 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। सारे क्वेश्चंस एक मार्क्स के होते हैं। निगेटिव मार्क्स भी है, 0.25 निगेटिव मार्क्स है, यानी अगर 4 क्वेश्चंस आप रॉन्ग करते हैं तो आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस पेपर में क्या है। क्वेश्चंस रीड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं सिर्फ यहाँ क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूँ। सो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि ये पता चले कि आपके कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं और कितने रॉन्ग है। उसके बाद सही आंसर आपको दिया जाएगा। सो कमेंट में आप अपने आंसर डालना न भूलें। आइए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अव्वलीन शायर साहिब दीवान फारसी बेशुमार मीरवत। सबसे पहला साहिब दीवान फारसी शायर कौन है, ये आपको बताना है। दोस्तों मैं साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आप जरूर देखें, इसलिए कि बीच बीच में हम ये आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ आपके लिए अहम है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़्यादा आपके लिए अहम है जिसे देख करके आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। ग्रामर का पोर्शन उसे आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें। और ग्रामर में जैसा कि मैंने डिप्लोमा की वीडियो में बताया था कि तस्हीलुल मसादिर काफ़ी अच्छी किताब है। यहाँ भी आपको वो किताब ही काफ़ी मददगार साबित होगी। लिहाजा तस्हीलुल मसादिर को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर पढ़ें। मसदर का पोर्शन भी आप न छोड़ें। पूरी किताब को अच्छे से पढ़ें, ग्रामर को अच्छे से समझें, कवायद को अच्छे से समझें, इसलिए कि इस पेपर्स में ग्रामर के बारे में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस किताब से आप आसानी से हल कर सकते हैं और मार्क्स अच्छे पा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि गुलिस्ता असरी ये गुलिस्ता असरी किन की है, गालिब की है, मौलाना रूमी की है या सादी की है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, गुलिस्ता चंद बाब दारद। गुलिस्ता में कितने बाब है? जैसा कि पर्शियन से अगर आप हैं तो ये ज़रूर जानते होंगे कि गुलिस्ता बोस्ता ये ऐसी किताबें हैं जो कि बहुत ही फेमस है। शेख सादी इनके राइटर हैं और गुलिस्ता के 8वें बाब में पंदो नसीहत के बारे में बातें की गई हैं। तो गुलिस्ता जो किताब है इसमें कितने बाब है यह आपको बताना है। और दोस्तों मैं ये बताता चलूं कि फारसी शोरा के बारे में आप ज़रूर देख लें कि वो कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ इंतकाल किए, उनका मकबरा कहाँ है, और उनके हयात ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा आप ज़रूर पढ़ें और मालूमात ज़रूर रखें, इसलिए कि उसके ताल्लुक से ज़रूर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके शायरी के ताल्लुक से आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। सो फारसी शोरा के बारे में और उनके अशार आप ज़रूर याद रखें और अच्छे से मुताला करके आएँ। साथ ही साथ ईरान कंट्री के ऊपर आपकी मुकम्मल पकड़ होनी चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी आप रखें। वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में, नेशनल एनिमल्स के बारे में, वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, कौन सी ज़बानें बोली जाती है, कौन कौन से त्यौहार वहाँ मनाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों पर आपकी मुकम्मल पकड़ होनी चाहिए। लिहाजा ईरान, फारसी शोरा और फारसी शायरी के बारे में और ग्रामर के बारे में ये 4 चीज़ आप अच्छे से ज़रूर कवर करने के बाद एंट्रेंस में आए। इंशाल्लाह आपके पेपर्स काफ़ी अच्छे हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम पढ़ लें, आराम गाहे हाफिज अस्त, कि हाफिज का आराम गाह कहाँ है, यानी उनका मकबरा कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 5, मौलाना रूमी मदफून हंद, मौलाना रूमी कहाँ मदफून है, यानी उनका मकबरा कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 6, मसनवी मानवी असरी अस्तज, ये जो मसनवी है ये किनकी है। क्वेश्चन नंबर 7, शाहनामा असरे जावेदानी अस्त, की शाहनामा असरे जावेदानी किनकी है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो अशार, ये जो मिसरा दिया गया है इस मिसरे के बारे में बताना है। मिसरे बाला अस्त अज, कि ये जो मिसरा है ये किनका है, अल्लामा इकबाल का है, अमीर खुसरू का है या गालिब का है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ भी शेर दिया गया है, शेर मजकूर अस्त अज, ये जो शेर यहाँ लिखा गया है ये शेर किनका है यह आपको बताना है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि फारसी शोरा और उनकी शायरी के बारे में आपके पास मालूमात जरूर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10,
यहाँ भी शेर दिया गया है, शेर बाला अस्कुदाम शायर अस। ये जो शेर है ये किस शायर का है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, पाए तख्त सफुयान बूदा कि इनका पाए तख्त कहाँ था। क्वेश्चन नंबर 12, शहर मजहबी ईरान गुशुमार मिरवत कि ईरान का मजहबी शहर कौन सा माना जाता है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, बुजुर्ग तरीन शहर ईरान अस कि ईरान का सबसे कदीम शहर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14, तख्ते जमशेद दर कुदाम किश्वर अस कि जमशेद का तख्त पाए तख्त किस मुल्क में है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, सी वसे पल दर कुदाम शहर ईरान अन, ये जो सी वसे है ये ईरान के किस शहर में है। क्वेश्चन नंबर 16, जुमला रा कामिल कुनेत तू तेहरान। अब यहाँ ये आपको वर्ब लगाने, मी रवि, मी खूरी, मी नोशी, मी पोशी। इसलिए मैंने बोला था कि ग्रामर पर आपकी मुकम्मल पकड़ होनी चाहिए और उसके लिए तहसीलुल मसादिर से अच्छी किताब कोई भी आपके लिए नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 70 अगर हम पढ़ें, मुजारे मस्दर खुर्दन अस्त, यहाँ जो खुर्दन है इसका मुजारे क्या आएगा यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, दर झैल सोमे शख्सत मुफरद रा निशान बेदेहद कि ये जो दिए गए हैं इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में आपको बताना है। जैसा कि आप जानते हैं कि फारसी में 6 सेगे होते हैं, वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। और अगर पर्सन के हिसाब से हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, सबके सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर इन जुमलों में कौन है ये आपको बताना है। अगर इसकी कंजुगेशन की हम बात कर ले तो ऊ रफ्त, आहा रफ्तन, तू रफ्ती, शुमा रफ्तेत, मन रफ्तम, मा रफ्तेम, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, मस्दर मनफी रा बेशनासेत, यहाँ पर मस्दर मनफी की आपको पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 20, दर झैल मस्दर रा तशखीस बदेहद कि यहाँ जो दिए गए हैं जुमले इनमें से मस्दर कौन है उसे आपको पहचानना है। जैसा कि तहसीलुल मसादिर के स्टार्टिंग में ही दिया गया है कि जिसके आखिर में दन या तन हो वो मस्दर होता है। और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन किया गया है उसमें कि बर्तन और गर्दन मस्दर है या नहीं, है ना। अगर आप ये कहते हैं कि मस्दर नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी पूछा जाता है, इसलिए कि बर्तन के आखिर में तन आ रहा है, गर्दन के आखिर में दन आ रहा है और जिसके आखिर में दन या तन वो मस्दर होता है, लिहाजा गर्दन और बर्तन भी मस्दर होना चाहिए। तो वहाँ आपने आंसर भी पढ़ा होगा कि क्यों ये मस्दर है और क्यों मस्दर नहीं है या मस्दर कौन होता है। यहाँ आमदन है इसका सही आंसर, इसलिए कि आमदन के माने आना होता है। क्वेश्चन नंबर 21, नखुस्ती किताब तारीख फारसी हिंद अस्त कि तारीख फारसी है न हिंद के बारे में जो फारसी में तारीखी किताब लिखी है। क्वेश्चन नंबर 20, नखुस्ती किताब तारीख फारसी हिंद अस्त कि हिंदुस्तान के बारे में जो फारसी में तारीख की किताब लिखी गई है वो सबसे पहली फारसी किताब कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 21, नवी संदह मुंतखबुत तारीख अस्त कि मुंतखबुत तारीख ये किन की लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 23, हुमायूं पेशरी बूदा कि हुमायूं किसका लड़का था। क्वेश्चन नंबर 24, ज़बान रस्मी दरबार मुगल बूदा कि मुगल सल्तनत में यानी मुगल दरबार में ज़बान रस्मी कौन सी थी उनकी ये आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पाए तख्त अकबर बूदा, अकबर का पाए तख्त कहाँ था। 26, नामे पेदरे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बूदा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के वालिद का नाम क्या था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27, कब्र नज़ीर निशापुरी अस्त कि नज़ीर निशापुरी का कब्र कहाँ है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28, मज़ार अल्लामा इकबाल वाक़े अस्त कि अल्लामा इकबाल का मज़ार कहाँ वाक़े है यह आपको बताना है। गैस जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि फ़ारसी शोरा यानी वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ इंतकाल किए, उनके मज़ार कहाँ हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। सो इस पर आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 29, कुदाम शायर अज शिराज नीस्त कि इनमें से कौन से शायर हैं जो कि शिराज से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, मकबरा कुदाम शायर दर दहली अस्त कि दिल्ली में किस शायर का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 31, साल नो ईरानी शुरू में शवद अज
कि ईरान का साल नौ किस महीने से शुरू होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32, नवरोज जश्न मिली अस्त, कि नवरोज है ना किस कंट्रीज में नवरोज का जश्न मनाया जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33, नामे रईस जमहूर ईरान अस्त, कि ईरान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34, बानिए इनकलाब अस्सलामी ईरान बूदा, कि इसके बानी कौन है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35, उदाम शहर ईरान रा निस्फ जहां मी गोयंद, कि ईरान के किस शहर को निस्फ जहां बोला जाता है, यानी आधी दुनिया बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, बाज़ मिल्ली हिंद अस्त, कि हिंदुस्तान का जो नेशनल गेम है वो कौन सा है, सारे लोग जानते हैं कि हॉकी है। इसे अच्छे से देख ले, यहाँ कंफ्यूजन इसलिए होती है कि क्रिकेट को हिंदुस्तान में काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली है, हालांकि क्रिकेट नेशनल गेम नहीं है बल्कि हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदुस्तान हमर्ज अस्त, कि हिंदुस्तान किस कंट्रीज से अपने बॉर्डर्स शेयर करता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38, पटना पायतख्त कुदाम अस्तानी हिंद अस्त, हिंदुस्तान के किस स्टेट की राजधानी पटना है। क्वेश्चन नंबर 39, नामे रईस जमहूर हिंद अस्त, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 40, रोज़े इस्तक़लाल हिंद अस्त, इंडिपेंडेंस डे जो हिंदुस्तान में मनाया जाता है वो किस तारीख को मनाया जाता है, वो आपको बताना है। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी 1 से लेकर के 40 तक क्वेश्चन रीड किए, और जो जो चीज़ मैंने बताई थी कि ग्रामर है ना, और फारसी शायर के बारे में, और उनकी शायरी के बारे में, और ईरान के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, यही सारे क्वेश्चंस 1 से लेकर 40 तक पूछे गए हैं। सो आप इन्हें देखना न भूलें। अब आइए पार्ट बी देखते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। जैसा कि यहाँ पार्ट बी हम खोले तो ये टोटल मार्क्स 60 यानी 60 मार्क्स के हैं। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आइए हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और सारे यहाँ 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं 10-10 मार्क्स के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें, दरबारा यकी अज मौजूआते ज़ेर दह सतर बज़ुबान फ़ारसी बेनवीसेत, कि ये जो मौजू आपको दिए जा रहे हैं इनमें से किसी एक टॉपिक पर कम से कम 10 सतर में आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम पढ़ लें अहमियत ज़बान फ़ारसी, यानी फ़ारसी ज़बान की अहमियत क्या है, इस पर आपको मौजू लिखना है। या रवाबित हिंदो ईरान, हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुकात कैसे हैं, इनकी रिलेशनशिप अभी कैसे हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। इस तरह से किसी भी एक टॉपिक को आप उठा लें, उस टॉपिक पर 10 सतर आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम पढ़े हुआ है, दर बारे शेख सादी चेमी दानियत मुख्तसर रा बेनवीसेत, कि शेख सादी के बारे में आप क्या जानते हैं, उनके बारे में आप मुख्तसरन यहाँ लिखें। ये भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। जैसा कि हमने बताया था कि हालात और आपकी ज़रूर पकड़ होनी चाहिए, जो फारसी से मशहूर शायर है, तो यह है कि यहाँ आपको हालात ज़िंदगी बताना है। शेख सादी जी कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनकी खिदमत क्या क्या है, उन्होंने कौन सी किताबें तसनीफ़ की, यही सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी फारसी में। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देख लें, गुज़श्ता सादा रा तारीफ कुनेत व मसादिर ज़ेर रा दर गुज़श्ता सादा सर्फ कुनेत, ये भी 10 मार्क्स के आपके। गुज़श्ता सादा यानी माजी मुतलक, माजी मुतलक में इसे इसकी माजी मुतलक की तारीफ कीजिए, और जो नीचे ये मसादिर दिए गए हैं उर्दन और नौशीदन, इन दोनों मसादिर हैं, इन्हें इनकी गर्दान कीजिए माजी मुतलक में। क्वेश्चन नंबर 4, जुमला है ज़ेरा कामिल कुनत, ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इन्हें आपको मुकम्मल करना है। मतलब ये हुआ कि इन्हें आप अपने जुमले में इस्तेमाल करके मुकम्मल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ ये दिया गया है कि कारहाय रोज़ाना खुदतान बज़ुबान फ़ारसी बेनवीसेत, कि जो डेली आप काम करते हैं, जो आपका रूटीन है, उसके बारे में फ़ारसी ज़बान में आपको लिखनी है। कम से कम 10 सतर में आपको अपने डेली रूटीन के बारे में लिखना है कि सुबह से लेकर के है ना रात में सोने तक आप क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अशारे ज़ेरा बेखानेद व सवालात ज़ेरा जवाब बेनवीसेत, कि ये जो अशार दिया गया है इन्हें आप पढ़िए। इन्हें पढ़ने के बाद यहाँ कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, और इनके आंसर इन्हीं अशार में आपको मिल जाएंगे। गोया कि ये अनसिन पैसेज हुआ आपका। अलिफ क्या है, चेरा ब किताब दोस्त दाना मी गोयन, कि किताब को अक्लमंद दोस्त क्यों कहा जाता है, ये आपको लिखना है। खानदने किताब चे फ़ायदा हाय दारत, कि किताब पढ़ना
क्या फ़ायदा रखता है, उनके कितने फ़वाइद हैं, ये आपको बताना है। किताब दोस्त चे कसी अस्त, कि किताब कैसे सबसे अच्छा दोस्त है, ये आपको बताना है। ये अशार आप पढ़ेंगे, जब आप इन अशार को पढ़ने के बाद इसके मतलब समझेंगे तो आपको आंसर इन्हीं अशार में मिल जाएंगे, जिन्हें फ़ारसी ज़बान में आपको लिखना होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और 40 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप, 60 नंबर सब्जेक्टिव टाइप से होते हैं। सो इन क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे से आप करें। वीडियो में जो सारी बातें बताई गई हैं उसको आप ज़रूर फॉलो करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।